हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। हाय मजय पांडे, आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब पर भी, आप मुझे देख सकते हैं अजय पांडे केमिस्ट्री वाला, और फेसबुक के माध्यम से लाइव और ऑफलाइन चला सकता हूँ। तो आज शुरू करने से पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आज का जो टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ हेलोएरिन्स आपको ये जानना है कि हेलोएरिन्स कौन सा केमिकल रिएक्शन प्रदर्शित करता है। तो अब व्हाट इज हेलोएरिन्स सेंस क्या है। इस बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूट करके X जोड़ दिया गया। X जोड़ देने से these are called हेलोएरिन्स। अब हेलोएरिन्स और हेलोएल्केन्स का आपको कंपेयर करेंगे कि हेलोएरिन्स और हेलोएल्केन्स कौन सी केमिकल रिएक्शन को प्रदर्शित करता है। अब आप सोचिए कि ये हेलोएल्केन्स है, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव था। तो हेलोएल्केन्स के केस में X और Cl, तो इस केस में X जो है वो -I टेंडेंसी दिखा रहा है, मतलब I इफेक्ट दिखा रहा है। लेकिन हेलोएरिन्स के केस में X +R प्रभाव दिखाएगा। पहले भी बता दिया था कि कहीं यदि आप X रिंग से जुड़ा तो यहाँ ये +R इफेक्ट दिखाएगा। तो आपको आज ये जानना है कि ये हेलोएरिन्स नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे क्रिया करेगा या नहीं करेगा, ये आपको जानना है। तो आप हेलोएल्केन्स जब आपको बताया गया था तो ये नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे क्रिया करता है, मतलब SEM रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब SEM रिएक्शन को दिखाता है। लेकिन हेलोएरिन्स SEM रिएक्शन प्रदर्शित करेगा, ये जानना आपको बहुत जरूरी है। और SEM रिएक्शन अब आप देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए कि X की एयर पावर अच्छी, और ये जो रिंग है ये भी इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक दूसरे के कंजुगेट में है, मतलब ये कार्बन टू X पर ये डबली बॉन्ड पार्शियल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अब आपको ये पता करना है कि ये DBC ये डबली बॉन्ड कैरेक्टर है क्या, डबली बॉन्ड पार्शियल कैरेक्टर है क्या। तो ये एक दूसरे के कंजुगेट में है, तो यहाँ रिजोनेंस स्टार्ट हो जाती है। क्या स्टार्ट हो जाती है? रिजोनेंस। अब X की जगह सपोज मान लीजिए Cl जोड़ दिया, तो ये इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 हैं, जिसने एक काम पे लगा दिया, कितने बचे? 6। तो जब 6 इलेक्ट्रॉन बचे इसके पास हैं, तो ये रिजोनेंस की वजह से ये
अपना एक लोअर पेयर इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड की तरफ, कार्बन की तरफ फेंकता है। इसकी पोजीशन देख लीजिए, इस तरह से कुछ है। तो ये एक लोअर पेयर इलेक्ट्रॉन यदि इस रिंग की तरफ डोनेट करता है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। और जब यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो आपको मिलने वाला क्या है? इस पे आ गया प्लस का साइन और इस पे आ गया माइनस का साइन और ये बॉन्ड और ये बॉन्ड ऐसे बन। अब क्या होगा? यदि ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट कर दे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? इस जगह शिफ्ट हो जाएगा। तो अगली रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगी? सीएल, इस पे प्लस का साइन, ये बन यहां बना, इस पे आ गया माइनस का साइन, क्या आ गया? माइनस का साइन। अब यदि ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाए, यदि ये इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो जाए? यहां शिफ्ट हो जाए, तो अब देखते हैं अगली रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगी। W1 ये और इसके कौन सा साइन आ गया? माइनस का साइन आ गया। और ये W1 में और Cl पे कौन सा साइन? प्लस का साइन। रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये बनी। अब आप देखिए यदि ये पाई बंद इस पोजीशन पे शिफ्ट हो जाए तो Cl जो है अपने बाकी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? खींच लेगा। और जैसे खींचेगा तो आपको लास्ट क्या मिला? ये। और इसने अपने बंद को खींच लिया तो इसके पास दोबारा लोअर पेयर इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन वापस आ गए। तो इस तरह से जो ये इलेक्ट्रॉन है, जिस तरह से जो ये इलेक्ट्रॉन है वो रिंग में क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। घूमते रहते हैं तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बॉन्ड ऑर्डर होता है एक खुली होता है और एक आधा होता है, मतलब 1.5। अब आप सोचिए, आपको दिख रहा है कि ये एक ही सिंगल बॉन्ड है, लेकिन ये डबल बॉन्ड पार्शियल कैरेक्टर है और व्यक्त करता है, और इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 1.5 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हेटेरोएलिन्स जो है वो डबल बॉन्ड पार्शियल कैरेक्टर है। ये नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर टूटने वाला नहीं है। मतलब ये बंद क्या कार्बन Cl से अपना बॉन्ड इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा? संभव नहीं। अगला नंबर ये पहला वर्ग का। अगला नंबर दूसरा रीजन आपको बताएंगे, जुड़े रहिएगा अगले टॉपिक में। थैंक्स। आप मुझे शेयर और फॉलो जरूर करते रहिए। थैंक्स।